हम दूसरे का 9 नंबर देखने वाले हैं, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो आप समीकरण देख रहे हैं ना, इसमें देखो पहले वाले में z वाला टर्म गायब है और दूसरे वाले में y वाला गायब है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है कुछ नहीं, इसमें भी कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। यहाँ भी ये कैसे है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इक्वल में जीरोज नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि द system of equation is non-homogeneous। ये नॉन होमोजीनियस है, देयरफॉर हम लोग यहाँ मान लेंगे कि a इक्वल टू में, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना होगा। पहले वाले समीकरण में चलो 2x माइनस 3y, तो x के जगह तो x का गुणांक 2, y का गुणांक -3, लेकिन z नहीं है तो 0, ठीक है। अच्छा, इस दूसरे वाले में चलो तो x का गुणांक 1, y का गुणांक 0 देंगे क्योंकि y वाला टर्म गायब है, और यहाँ z का गुणांक 3। इसमें देखो x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 और z का गुणांक 1, ठीक है। अच्छा, x कैपिटल X इक्वल टू क्या लेंगे, 3 चर है यहाँ x y z, चलिए। और b क्या लेंगे, तो b जो कांस्टेंट दिए गए हैं वही ना, 1 11 7, ठीक। अब चलो भैया हमें a का डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसको ले लो, 2 को, आ जाएगा आपका 0 3 2 1, प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में होता है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ यह रो और यह कॉलम हट गया, 1 3 1 1, ये 0 वाले को तो भूल जाओ, इसका वैल्यू निकालो यहीं से, 2 0 -6, अच्छा प्लस 3 1 -3, 2 इंटू -6 और 3 इंटू -2, तो यहाँ माइनस का 12 और माइनस का 6, यानी माइनस का 18, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण निकाय के, इसलिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तभी ना हम लोग वही x बराबर a इनवर्स b लगाना होगा भाई, तो ये आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, ठीक है, ये इतना चेक करना होगा। चलिए तो पहले एडजॉइंट ऑफ a की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए ध्यान से एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा ना। चलिए शुरू करते हैं पहले से, 0 -6, माइनस का 6 आ जाएगा, यह माइनस में होता है, यह ढको, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, और यहाँ माइनस में होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये लेंगे, यह हटाएंगे 2 -0 यानी कि 2, इसको लेंगे, माइनस में होता है, यह रहो, यह कॉलम हटा, माइनस का 3 -3 तो प्लस 3 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इसको लोगे तो यह माइनस में होता है, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख के समझा सकता हूँ, माइनस का होता है और यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, तो माइनस का 3 0 2 1, तो ये गुना होगा तो माइनस का 3 -0 ना, तो -3 बाहर माइनस, तो प्लस में 3 आ गया, इसको लेंगे 0 वाले को, तो यह रो और यह कॉलम हटेगा, तो 2 में से 0 घटेगा आपका 2 ही आएगा, यह माइनस में होता है, यह रो और यह कॉलम हटेंगे, 4 + 3 7 और -7 हो जाएगा। चलिए अब देखो इसको लेंगे तो यह कॉलम यह रो हटेगा, तो यहाँ माइनस का 9 आ जाएगा, इसको लेंगे, यह माइनस में होता है तो यह रो और यह कॉलम हटेगा, 6 प्लस का 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो -6 आ जाएगा, यह लेंगे, यह रो यह कॉलम हटेगा, तो 0 में से -3 जोड़ देंगे, -3 घटाएंगे यानी कि आ जाएगा प्लस का 3, देख लो आप इसको लोगे तो यह रो यह कॉलम हटेगा, आएगा आपका 2 -3 1 और 0, तो यहाँ 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, यानी प्लस का 3 हो गया। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा, माइनस का 6 2 2 3 2 -7 और माइनस का 9 माइनस का 6 3, समझ गए ना। तो यहाँ से हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया, तो अब क्या दिखाना है, तो हमें a इनवर्स निकालना होगा, यानी कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस का 18 हो जाएगा ना यहाँ,
चलिए, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ निकाला है माइनस का 6 3 माइनस 9 2 2 माइनस 6 2 माइनस 7 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या लगाना होगा, देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x का वैल्यू तो आपके पास है ही, x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं x y z। ठीक है, ए इनवर्स का वैल्यू ये हो जाएगा 1 बाई माइनस का 18 और यहाँ ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 3 माइनस का 9 और 2 2 माइनस 6 और हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 7 3। ठीक है, चलिए तो ये हमने ए इनवर्स का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू ऊपर इंटू में ऊपर लिखे हुए हैं, बी का वैल्यू क्या है जी, बी का वैल्यू यहाँ पे रख देना होगा। चलिए देख लेते हैं ऊपर बी का वैल्यू क्या है, 1 11 7 1 11 7 यहाँ रख देते हैं 1 11 7 1 11 7। चलो भैया यहाँ गुना करते हैं। ठीक है, माइनस तो ये ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से गुना करना है पहले रो में पहले कॉलम से। तो माइनस का 6 प्लस का 33 और यहाँ पे हो जाएगा 7 9 63। ठीक है, माइनस का 63। समझ रहे हैं ना बात को। दूसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से पहले कॉलम से करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 2 22 42। इसमें तीसरे रो में फिर तीसरे पहले कॉलम से तो आपका हो जाएगा 2 77 21। तो यहाँ -1 बाई 18 क्या बचेगा, थोड़ा घटा उठा के देख लिया जाए। चलिए भैया देखते हैं घटा कर। तो यहाँ देखो यह इसमें से इसको घटा देंगे ना तो आ जाएगा माइनस का 30 और यह माइनस का 6 तो माइनस का 36। यहाँ देखो इसको इसमें से घटा देते हैं तो माइनस का 20 और ये प्लस का 2 तो माइनस का 18 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ोगे तो 23 और माइनस का 77 तो माइनस का 77 और प्लस का 23 है, घटा दो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस का 54। ठीक है, माइनस का 54। ठीक है, चलिए तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/18 से गुना कर देंगे माइनस के 1/18 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x y z इक्वल टू 1 -1/18 से गुना होगा तो यहाँ पे 2 1 और 3 यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। यहाँ से आपके वैल्यू आ गए, समझ गए। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर